गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। टेंस को हिंदी में काल काल बोलते हैं। काल को समय भी कहते हैं। तो आज आप ये जानेंगे कि टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर टेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 आपका आता है पास्ट टेंस, और नंबर 3 आपका आता है फ्यूचर टेंस। तो कितने प्रकार होते हैं आपके टेंस के? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल यानी कि ऐसा समय जो इस टाइम चल रहा है, ऐसा कार्य जो इस टाइम हो रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत लेते हैं। और नंबर 2 आपका आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी कि ऐसा समय जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है, उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। और नंबर 3 आपका आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि ऐसा समय जो आएगा अभी थोड़ी देर बाद, जैसे कि मैं कहूं कि मैं अभी क्लास पढ़ाने के बाद घर जाऊंगा, तो आपका वो फ्यूचर टेंस में जाएगा। इसको हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। अब आप जान गए कि टेंस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद कि इनके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और नंबर 2 आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और नंबर 3 आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप जान गए कि सबसे पहले देखा आपने कि टेंस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर आप आए प्रेजेंट टेंस में, आपने देखा कि इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार आपके तीनों टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों के 4 सब पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर के भी इसी टाइप से होंगे, पास्ट के भी इसी टाइप से होंगे, सबके होते हैं। तो अब आप शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। आप जान गए ना कि कितने प्रकार होते हैं। अब हम शुरू करते हैं। ने स्टार्ट किया प्रेजेंट टेंस। आप जानते हैं ना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? वर्तमान काल। यानी कि ऐसा काल जो इस टाइम चल रहा है, ऐसा समय जो इस टाइम चल रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसकी आप पहचान जान लीजिए। प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि आपका जो दिया हुआ है सेंटेंस वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो प्रेजेंट की सबसे अच्छी पहचान होती है कि आपको वाक्य में है हूं या हो मिल सकता है। ये आप देख रहे हैं ना, है, हो, ये जरूर होगा। अगर आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो है, हो जरूर मिलेगा आपको उसमें। तो आपकी पहचान हो गई प्रेजेंट टेंस को पहचानने की। अब शुरुआत करते हैं आपकी प्रेजेंट। नंबर 1 क्या क्या बताया था मैंने?
प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहुंच गया। अब पहचानने की सबसे बड़ी बात आती है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में आपको कुछ बता दे रहा हूं, वो आप गौर कीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे अच्छी आइडेंटिफिकेशन होती है कि कोई भी वाक्य लिखा होगा उसके लास्ट में आपको ता है, ती है, किसी भी वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं आदि वाक्यांश आपको मिल सकते हैं। यानी कि आप पहचानना जान गए ना कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपको वाक्य के अंत में, वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं आदि वाक्यांश मिलने ही मिलने हैं। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो ही नहीं सकता है। तो आप समझ गए ना। अब आपको पहचानना भी आ गया। जैसे मैं लिख देता हूं इधर कि राम पढ़ता है, आपने देखा। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्रेजेंट टेंस की पहचानने के लिए कि है, ये देखिए इसमें लास्ट में है और ये मैंने आपको इसमें बताया था कि प्रेजेंट का पहचानने के लिए, प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए है जरूरी होना है। इसमें आपने देखा है, इसमें भी है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट में पहुंच गया, प्रेजेंट में हो गया। अब पहचानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो अब ये देखिए आके ये आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, ता है। और अभी अभी मैंने इसमें बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है जरूर होगा। तो आपने देखा यहां पर भी ता है लिखा है और यहां पर भी ये देखिए ये ता है लिखा है। यानी कि ये वाक्य आपका, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंच गया। ये तो पहचानने की बात हो गई। अब हम इसको बनाएं कैसे? सबसे बड़ी बात ये आती है, हम पहचान तो लेते हैं लेकिन हम बना नहीं पाते हैं। तो बनाने का भी तरीका होता है। आपको बनाने के तरीके के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला समझना होगा और पहचानना होगा कि ये किस में है, ये आपका असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, कैसा वाक्य है, आपको ये भी पहचानना है। तो चलिए इसको भी पहचानना हम बताते हैं आपको। तो शुरुआत करते हैं आपका असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, ठीक, हमने शुरुआत की असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम स्वीकारात्मक बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक यानी कि वो आपको स्वीकार करेगा, वो आपको बताएगा कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। जैसे, और आप असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अभी आपको मालूम हो जाएगा इसको स्वीकारात्मक क्यों बोलते हैं। असर्टिव के दो पार्ट हो गए। नंबर एक जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और नंबर टू आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। तो आप जान गए असर्टिव के दो पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, हिंदी में इसको सकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक। ये क्या होता है? आपका स्वीकारात्मक होता है और ये सकारात्मक होता है। और ये आपका नंबर टू पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। सकारात्मक यानी कि वो पॉजिटिव ले रहा है,
वो मान रहा है, वो उस बात को निगेटिव यानी कि नकारात्मक, यानी कि वो नकार रहा है, वो मना कर रहा है। अब देखिए पहचानिएगा, तो आप इसमें जांच कीजिए। देखिए आपने सेंटेंस लिखा था राम पढ़ता है, सबसे पहले आपने पहचाना था कि ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, उसके बाद आपने ये भी पहचाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब बात आती है कि असर्टिव में है या इंट्रोगेटिव में है। अगर असर्टिव में भी है तो क्या है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, ये भी पहचानना है आपको। तो आप देखिए ये पूरा वाक्य पढ़िए, राम पढ़ता है, क्या इसने मना किया क्या इसने रिफ्यूज किया आपकी बात को? नहीं किया, यानी कि ये स्वीकार रहा है और वो भी पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमको ये भी मालूम हो गया कि ये वाक्य जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए हमको इतना मालूम हो गया। अब बनाते कैसे हैं इसको, ये भी देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखिए आप। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले आपको कोई भी वाक्य हो उसका सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट को हिंदी में जिसको कर्ता बोलते हैं। उसके बाद आपको वर्ब लगानी है, वर्ब क्रिया जिसको बोलते हैं। और यहीं पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का फार्मूला लिख रहे हैं तो वर्ब के साथ साथ आपको एक काम और बढ़ जाता है, एस और ईएस। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है आपको एस और ईएस, इसका भी अभी हम बताएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है जिसको हम हिंदी में कर्म बोलते हैं। उसके बाद आपका कुछ शब्द बाकी रह जाते हैं जिनको अदर वर्ड बोलते हैं, अन्य शब्द हिंदी में अदर वर्ड। और लास्ट में ये फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। आप जानते हैं ना फुल स्टॉप अभी क्योंकि आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है। अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, यहाँ पे छोड़ दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मालूम ही नहीं होगा कि वो असर्टिव में है या इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि आप जानते हैं इंट्रोगेशन मार्क ये होता है, ये भी लग सकता है अगर जगह खाली है, ये भी लग सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है, लेकिन आपको ये भी बाद में बताएंगे हम। चलिए हाँ, बात यहाँ पे थी कि अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है तो एस और ईएस लगाने की। क्या लगाएं एस और ईएस? तो इसका भी आपका बहुत अच्छा सा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर जानते ना आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स वन, कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या व्यक्ति सिर्फ सिंगल हो, वन हो, उसी को सिंगुलर बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया भी है, कई बार बताया है। अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाएंगे आप, अगर सिंगुलर है तभी एस या ईएस लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल भी आप जानते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगाएंगे। आप जान गए ना, यानी कि अब आप यहीं पे आ जाइए, देखिएगा राम पढ़ता है, तो आप राम क्या आपका प्लूरल है? नहीं ना, राम एक है, राम एक पर्सन है, आपका वन पर्सन है, एक ही आदमी तो है राम। क्या राम बहुत सारे आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, राम सिंगल है, राम सिंगुलर है। तो आप क्या करेंगे? एस या एस लगाएंगे। तो सबसे पहले आप बनाने की शुरुआत करते हैं, ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, शुरुआत कीजिए सब्जेक्ट। अब हमको इसमें सब्जेक्ट पहचानना है। बताइए आपको कितनी बार मैंने बताया भी आपको है कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए आप उससे क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए कौन पढ़ता है। आप जब यहाँ पे कॉमन लगा के बोलेंगे कौन पढ़ता है, पढ़िए आप इसको, कौन पढ़ता है आपने पूछा, तो आंसर में क्या आ रहा है? राम आ रहा है ना, तो जो भी आंसर आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट आपको मालूम हो गया कि राम आपका सब्जेक्ट है।
ठीक, उसके बाद आती है वर्ब की बारी। अब देखिए आप इसमें वर्ब क्या काम कर रहा है, राम क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं इसमें राम पढ़ रहा है, पढ़ता है लिखा हुआ है, यानी कि राम पढ़ रहा है, तो आपकी ये हो गई वर्ब, पढ़ना आपकी वर्ब हो गई, और पढ़ना की इंग्लिश रीड, पढ़ना आपकी वर्ब हो गई वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आप सभी जानते हैं रीड होती है। उसके बाद आपका देखिए क्या ऑब्जेक्ट, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, क्योंकि हो गया ये सारा। उसके बाद देखिए अदर वर्ड, क्या कोई अदर वर्ड है, नहीं है, अदर वर्ड इसमें नहीं, यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। चलिए बनाते हैं, सब्जेक्ट आपका राम, वर्ब आपकी पढ़ना, पढ़ना की रीड। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ईएस लगा देते हैं। अब रीड लिखा हुआ है, आप अब इसमें एस लगाएं या ईएस लगाएं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसमें सीधे एस या इस लगाते हैं, और ये लगाया फुल स्टॉप। अब आपका अभी आपने ये सोचा होगा कि मुझे तो नहीं मालूम इसमें एस लगाएं या ईएस लगाएं, तो इसका भी आपके पास सवाल है कि अगर आपका लास्ट वाला ये लेटर वॉवेल्स है, अगर वॉवेल है, वॉवेल मींस ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स हैं तो आप लास्ट में ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। और अगर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है तब आप लास्ट में एस लगाएंगे। तो आपने देखा होगा ये डी है, डी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो आपने क्या लगाया, एस लगाया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर लास्ट वाला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो लास्ट में एस लगाएंगे। देखिए ये डी है, और डी आप सभी लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया। तो आपका ये बन गया ना, देखिए राम पढ़ता है, राम रीड्स, हो गया। अब बात